आज हम लोग SSCGD का 15 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि 2A बराबर 3B बराबर 8C तो ABC क्या होगा। 2A इक्वल 3B इक्वल 8C। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए ए का रेशियो प्लस बी का रेशियो प्लस सी का रेशियो निकालने के लिए यदि आप एक का रेशियो निकालते हैं तो एक को छोड़ के जो बच गया उससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 के 24 रेशियो। बी का निकालना है तो बी को छोड़ करके और दोनों किनारे वाला से कीजिए तो 16, 8 दूनी 16 रेशियो। सी से निकलना है तो सी को छोड़ दीजिए तो 3 दूनी 6, इसको कटाइए 12, इसको कटाइए 8, इसको कटाइए 3, यानी कि 12, 8, 3। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। बेचने का मूल्य क्या है यदि वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता है। 1200 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, मतलब 80% का वैल्यू दिया हुआ है 1200 रुपया, तो हमें 40% लाभ पर बेचेंगे तो किस दाम पर बेचाएगा। तो 80% लाभ पर बेचेंगे, यानी कि 140% का वैल्यू निकालना है। तो 140% को निकालने के लिए 1200 बट्टे में 80 मल्टीप्लाई 140, इसको 15 बार में कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 आ जाएगा। 15, 14, 75 के जीरो, ठीक है, 2100 आंसर आ जाएगा। जब एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। बेचने का मूल्य क्या है यदि वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता है। तो 80% बराबर 1200, तो 140% बराबर इतना, तो 140% बराबर निकल जाएगा 2100, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम अभाज्य कारकों की संख्या ज्ञात करें। टोटल प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए सबको प्राइम नंबर में तोड़ देने की। 2 के पावर 11 है तो 2 के पावर 2 और उसका पावर 11 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 का पावर 5, मल्टीप्लाई 3 का पावर 2, मल्टीप्लाई 13 का पावर 2। अब इसको करेंगे तो पावर का मल्टीपल हो जाता है, तो 2 का पावर 22, मल्टीपल 5 के पावर 5, मल्टीपल 3 का पावर 2, मल्टीपल 13 का पावर 2। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने के लिए पावर को ऐड कर देते हैं। तो 22 और प्लस ए और प्लस ए प्लस ए, इस पावर को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पर हमारा 31 इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर 31 जोड़ लीजिए, 22 और 5 27, 27 और 4 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। बैग में कुल मिलाकर 30 रुपये हैं, तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो बैग में एक A1:2:3 के फॉर्म में है और टोटल है कितना, 30 रुपया है। रुपया को पैसा में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीपल। अब मान लीजिए कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 है और दे रहा है इसमें 25, तो मान लीजिए तो ये हो गया 25x, 10 दूनी 20, ये हो गया प्लस दे के 20x और प्लस 5 दिए 15x,
5 दिया 15x, 25 से कम 25, 15x इक्वल इतना दे रहा है 3000। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 15 40 20 60, 60x इक्वल हो जाएगा 3 पर 2 0, 0 से 0 कैंसिल, और 6 5 30, x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 5, 50। तो हमें 5 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है, तो ये होता है 3x था, तो 50 इंटू 3 इक्वल 150 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 150 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 3/5, 7/9, 11/13। 11/13, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का। जब डिफरेंस सेम हो तो रूल कहता है कि जिसका नोमिनेटर बड़ा रहेगा वह फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जिसका नोमिनेटर छोटा रहेगा वह फ्रैक्शन छोटा रहेगा। तो सबसे बड़ा नोमिनेटर किसका है, 11 है। 11/13 सबसे बड़ा भिन्न होगा। उससे जस्ट छोटा कौन है, तो 7, तो 7 उससे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन है, 3/5। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8, 6, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 5 शेषफल प्राप्त हो। तो हम सबसे पहले 8, 8, 6, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। जब छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो उसका एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे 120 हो जाएगा एलसीएम। अब 120 वैसी संख्या है जो 8 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 10 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। लेकिन हमें वैसी संख्या निकालना है जो इससे भाग देने पर 5 शेषफल हो। तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, 5 हमारा शेषफल निकल जाएगा। यानी कि 125 वो संख्या है जिसमें 8 से भाग देंगे तो भी 5 शेषफल बचेगा, 6 से भाग देंगे तो भी 5 शेषफल बचेगा। तो हमारा राइट आंसर 125। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक स्टोर एक घड़ी को लागत के 25% लाभ पर बेचता है, तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो 25% लाभ पर, यानी कि 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। ये एक प्रॉफिट है और ये सीपी है। तो हमारा एसपी निकल जाएगा सीपी 4 + 1 = 5। तो कह रहा है कि बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट बिक्री मूल्य पर निकल जाएगा 5, 1 × 100, तो 20/100, 20% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को 1/3 के बजाय 1/4 से गुणा करता है तो गणना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 1/3 यानी कि डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 4 का एलसीएम 12, यानी कि राइट हमारा आंसर यहाँ पर लिखेंगे 12 से मल्टीप्लाई, 12 में 1/3 से मल्टीप्लाई करना था, तो राइट आंसर हमारा आता 4, 3 चौके 12। लेकिन रॉन्ग आंसर कितना आया कि 12 में 1/3 से 1/4 से कर दिया, तो हमारा गलत आंसर निकल गया 3। तो 1 का कमी हुआ किस पर, 4 पर, तो 1 का कमी 4 पर, तो हमारा 20% की कमी हुआ। त्रुटि प्रतिशत 20% हुआ। सबसे पहले डिनोमिनेटर का हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम, और राइट जो जितनी बार से गुना किया गया उससे कर देंगे, और 1/4 जो कि रॉन्ग है और कंपेयर करके निकाल देंगे किस पर, तो 4 पर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन, x का पावर
b प्लस सी का, तब जब पावर इसका मल्टीपल हो जाएगा तो मल्टीपल होगा तो b प्लस सी और b माइनस सी, यानी कि b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीपल। वैसा ही इसमें भी मल्टीपल होगा तो ये भी हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। उसी प्रकार से x a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, तो x का पावर ऐड कीजिएगा तो b का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा x का पावर कितना हो जाएगा 0, तो x के पावर 0 एक मान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलो है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, 14 बच्चे का और एवरेज 22 केजी है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए 14 प्लस 1, तो औसत कितना हो जाता है 23 हो जाता है। तो एवरेज निकालने के लिए हमारे पास देखिए 23 तो होगा ही होगा और प्लस ये 23 हो जाता है, यानी कि 14 पर एक एक बढ़ता है ना, तो 14 गुना 1 14 बढ़ेगा, 14 बढ़ेगा, 14 बढ़ेगा तो 14 इसमें ऐड होगा, तो इसको जोड़ दीजिए, यानी कि 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 37। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.2, 0.5, 0.7, 0.8 सब पे रेकरिंग है। तो रेकरिंग का मतलब होता है बट्टे 9, 2/9 प्लस 5/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9, इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 14, 14 22/9, यानी कि 18, 9 दूनी 18, 2 गुणांक 4/9 इक्वल 2.4 पर रेकरिंग हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो 6 शेषफल प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के वर्ग को 11 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त करें। जब n संख्या है और जब n संख्या है, ठीक, जब n संख्या है ना, जब n संख्या है और इसको 11 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, n प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 6 दिया हुआ है तो 6 प्राप्त होगा। और जब n 6, जब उसी संख्या का वर्ग करेंगे तो n मल्टीपल n होगा, तो 2 बार n बचेगा। तो उसी प्रकार से 6 11 से भाग देंगे तो 6 बच रहा है, और जब उसके वर्ग से करेंगे तो 2 बार 6 बचेगा बट्टे में 11, तो ये कितना हो जाएगा 36, 36/11, 11 या 33, यानी कि 3/11, शेष बचेगा 3। बी इज ए करेक्ट आंसर। यदि किसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो 6 शेषफल प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के वर्ग को 11 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। एक बार से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 2 बार से भाग देंगे तो 2 बार 6 बचेगा, तो 6 मल्टीपल 6/11, 6 6 के 36/11। अब कटा दीजिए बेसिए, जब नोमिनेटर बेसी होता है तो कटा लेते हैं, तो 3 33 हो जाएगा, तो 3 शेषफल बचेगा 3/11, तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, P की कार्य क्षमता Q की कार्य क्षमता से 2 गुना है। P की कार्य क्षमता 2 है तो Q की कार्य क्षमता 1 है, 2 गुना है, और दोनों मिलकर कार्य को 22 दिनों में पूरा करते हैं। 2 1 3,
15 × 22, क्योंकि कंप्लीट कार्य हुआ कितना 22 या 66 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब बोल रहा है पूरा करते हैं, तो क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो क्यू अकेला करेगा 66/1 बराबर 66 दिन में। 66 दिन में क्यू काम को कंप्लीट करेगा। इफ़िशियंसी दिया हुआ है, इफ़िशियंसी से और दिन से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल काम निकल जाएगा, और टोटल काम को इफ़िशियंसी से बटा करके निकाल लेते हैं, तो 66 दिन में काम पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12.5% और 14/2/7% के दो क्रमागत छूट किस एकमात्र छूट के बराबर होगा। तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, यानी कि छूट दे रहा है, पहले 8 हो रहा है तो अब 7 पर, और 14/2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। पहले 7 था तो अब 6, अब इससे कैंसिल, अब बचेगा कितना 8 और ये 6, तो 8/6 कितना प्रतिशत छूट हुआ, तो 8 पर 2 का छूट, 2 पर 8 का छूट, तो 1/4 यानी कि 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, दो संख्याओं का HCF और LCM 3 और 150 है। यदि संख्याओं का योग 81 है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। यहाँ पर LCM और HCF दिया हुआ है, LCM और HCF दिया हुआ है, ठीक। हमें निकालना है व्युत्क्रम का योग। HCF भी दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है। HCF 3 है, LCM 150 है, योग दो संख्याओं का योग A + B भी दिया हुआ है, कितना 81 है। तो बोल रहा है कि संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कर। तो व्युत्क्रम का योग कहने का, और हम जानते हैं कि HCF × LCM इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो हमें इसका व्युत्क्रम निकालना है, 1/A, मान लो पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है, तो 1/A + 1/B निकलना है। तो नीचे चल जाएगा A × B और ऊपर चल जाएगा B + A। ऊपर संख्याओं का योग तो 81 दिया हुआ है, और नीचे A × B, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कीजिए या HCF × LCM कीजिए। तो HCF × LCM करेंगे तो 3 गुना में 150, तो 3 से इसको काटेंगे तो 27 बार में, फिर इसको 3 से काटेंगे तो 9 बार में, इसको 3 से काटेंगे तो 50 बार में, यानी कि 50/9, हमारा 9/50 राइट आंसर B हो जाएगा। ऑप्शन B इज ए करेक्ट आंसर, 9/50। तो आज 15 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और अब कल देखेंगे, जो बचा हुआ क्वेश्चन है कल देखेंगे। उम्मीद होगा कि समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो आज इतना ही रहने देते हैं।